जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। और आज भी बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत आपका आज सेशन होने वाला है। तगड़े तरीके से आप सीखेंगे किस क्वेश्चन को कौन सा अप्रोच, कौन सा ट्रिक अपनाया जाएगा, बखूबी आप इस सेशन में, पार्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आपको जब भी यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उस पर आधारित आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का किताब हो, आप उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएं। यकीन मानिए एक एक झटके में चटकाइएगा आप हर क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेंसुरेशन का आज स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन का ये पार्ट 1 है ना। आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल का सवाल मैंने कंप्लीट कर दिया था लगभग, है ना। बाकी जो शेष बच जाता है एक दो आपको टाइप, तो उसको मैं प्रैक्टिस सेट जब कराता हूं मॉक टेस्ट, उसमें आपको कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अच्छा, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक आयत है। क्या है? एक आयत है। समझिएगा बात, एक आयत है, ठीक है। और इस आयत का परिमाप दिया है, परिमीटर दिया है, कितना परिमाप दिया है, 60 दे दिया है। बोला इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x। लंबाई कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बोला है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपकी आयत का परिमाप होता कितना है? तो कहेगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी इक्वल टू 60 है तो 60 रहेगा। 2 से काटिए 60 को तो 30 बार में कट गया। अच्छा एल मतलब लंबाई, लंबाई के यहाँ क्या लिए हमने? 2x लिया है। कितना लिया है? 2x, ठीक है। बी, बी बोले तो चौड़ाई, चौड़ाई कितना लिया है मैंने? x लिया है। बराबर यहाँ कितना है? 30 से। बहुत शानदार। अच्छा x और 2x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। 3 से काटेंगे 30 को 10 बार में कटेगा, मतलब x बराबर 10 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। बोला है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहिएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, या पहले आप चाहे तो लंबाई अलग चौड़ाई अलग निकाल लीजिए और गुणा कर दीजिए। तो मान लीजिए x का मान अगर 10 आया है तो लंबाई कितना हो जाएगा? x के ऊपर 10 रखेंगे, 10 दूना 20 हो गया, लंबाई 20 हो गया। और चौड़ाई x है तो x के बदले 10 आया है, मतलब यह कि लंबाई 20 हो गया, चौड़ाई 10 हो गया और एरिया पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 10 कितना हो गया? तो कहिएगा कि 200 हो गया। कितना हो गया? 200 आपके सवाल का आंसर हो गया। 200 आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। समझिए बात, यह एक आयत है, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यही आयत होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर। विकर्ण किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। ये विकर्ण होता है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा यह इसके एक भुजे से दुगुनी लंबाई का है। अगर एक बोला है कि अगर आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह इसके एक भुजे से दुगुने लंबाई का है। एक भुजे से दुगुने लंबाई का है, ठीक है। इसका मतलब एक भुजा के दुगुने लंबाई का है, तो एक भुजा को हम 5 कहेंगे तभी तो दुगुना लंबाई का होगा, ठीक है। या ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं, इसको लंबाई को 2x मान लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए। एक बात बताइए, एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में ये कोण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कोण एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोण एक्स स्क्वायर बराबर होता है लंब एक्स स्क्वायर मतलब 2x का एक्स स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर मतलब x एक्स स्क्वायर।
10 का एक्स स्क्वायर 100 हो गया, इधर हो गया 2 का एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर हो गया, इधर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर 5x स्क्वायर। 5 से काटिएगा 5 दूना 10 20 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 2√5। एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2√5। आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 2x में 1 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2x की जगह पर क्या है तो कहेगा 2√5 है। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 का एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 और √5 एक्स स्क्वायर करेंगे तो 5, 5 चौका 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40 होना चाहिए जी, 40 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 40। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसकी परिमिति कितना होगा। परिमिति मतलब परिमाप पूछा है, बाउंड्री पूछा है, बहुत आसान है, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए आयत की लंबाई कितनी है 30 है, चौड़ाई कितनी है 20 है। हमने अभी बताया था कि आमने सामने वाला भुजा बराबर होती है, तो अगर ये 30 है तो यह भी 30 और यह 20 है तो यह भी 20। इतना क्लियर हुआ। पूछा है परिमिति, क्या पूछते हैं परिमिति। किसी भी फिगर का परिमिति पूछे मतलब उसके बाउंड्री को जोड़ दीजिए, पूरा बाउंड्री ले लिया जाता है, पूरा बाउंड्री। तो देखिए 30 20 50, 50 30 80, 80 20 100, यानी परिमिति कितना हो गया 100 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। उसकी बाउंड्री ही उसकी परिमिति होती है, उस फिगर की बाउंड्री ही उसकी परिमिति होती है। तो बाउंड्री को पूरा जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो गया। वही परिमाप हो जाता है, वही परिमिति हो जाती है या वही परिधि हो जाती है। एक झटके में चटका दिया ऑप्शन ए, एक झटके में चटका दिया ऑप्शन ए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है ये देखेंगे, बहुत शानदार अप्रोच है। कहता है कि एक आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, लंबा है, आयत है ये। ठीक है, एक आयत हो गया। अब इसका विकर्ण दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयत की एक भुजा की लंबाई का दुगुना है। आयत की एक भुजा की लंबाई क्या है, एक आयत की एक भुजा की लंबाई का दुगुना है, एक भुजा की लंबाई का दुगुना है। अच्छा दुगुना है मतलब हम अगर इसको 6 मान ले, 6 मान ले तो इसका ये दुगुना है विकर्ण। तो कहता कि क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई भी चाहिए, यानी यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो जब समकोण त्रिभुज बन गया तो ये लंब निकालना है, ये लंबाई निकालना है मान लीजिए। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा √ कोण का एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। कोण का एक्स स्क्वायर मतलब 12 का एक्स स्क्वायर माइनस 6 का एक्स स्क्वायर। 12 का एक्स स्क्वायर 144 हो गया, 6 का एक्स स्क्वायर 36 हो गया। घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 3 जगह 10, 108 हो गया। तो 6√36 यहाँ होता है 108, तो 6√3 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई हो गया 6√3। अब आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है तो कहेगा 6√3, चौड़ाई कितना है तो कहेगा 6 है, 6 छक 36√3 हो गया। 36√3 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आगे बढ़ें, आगे कहता है कि एक आयत की लंबाई दिया है कितना बाबू, एक आयत की लंबाई कितना है तो कहेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और विकर्ण कितना है तो कहेगा विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति कितनी होगी, परिमिति तब निकलेगा जब ये आपका ब्रेथ निकलेगा, चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकलेगा तो ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज माने लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो आधार नहीं निकल जाएगा। आधार बोले तो चौड़ाई, आधार बोले तो चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का एक्स स्क्वायर माइनस लंब एक्स स्क्वायर, मतलब 10 का एक्स स्क्वायर माइनस 8 का एक्स स्क्वायर। तो 10 का एक्स स्क्वायर 100 हो गया, 8 का एक्स स्क्वायर 64 हो गया, घटाएंगे तो 36 हो गया, और 36 का एक्स स्क्वायर 6 हो गया, तो यहाँ 6 हो गया। अब आपसे पूछ दिया कि ये परिमिति बता दीजिए, परिमिति पूछ दिया है। परिमिति क्या होता है, तब हमने अभी बताया था कि बाउंड्री को जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए आयत है, तो अगर ये 8 है तो यह भी 8, और यह 6 है तो यह भी 6। परिमाप क्या होता है, पूरे बाउंड्री को जोड़ दिया जाता है।
तो ये 8 6 14, फिर 14 और 14 मिलकर हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक आयतकार भूखंड है। एक आयतकार क्या है? भूखंड है, ठीक है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई दे दिया है 5, चौड़ाई दे दिया है 3, यानी एल और बी, लंबाई 5 और चौड़ाई 3, ठीक है। अच्छा, बोला है कि यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। समझिएगा बात, एक बात बताइए, बड़ा ही मार्केबल बात है कि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। अधिक मतलब अंतर 16 मीटर का है दोनों में। आपके हिसाब से कितना का अंतर है? तो कहेगा 5 और 3 में 2 यूनिट का अंतर है, जबकि क्वेश्चन बोला है कि नहीं 16 मीटर का अंतर है। जब अधिक बोला है ना एक दूसरे से, मतलब अंतर ही दिया है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 8 16, मतलब ये कि 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो एक बात बताइए, जब 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 5 40, तो लंबाई हो गया 40। 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 8 3 24, चौड़ाई हो गया 24। आपसे पूछा है एरिया। एरिया कैसे निकलता है? तो कहेगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मतलब 40, चौड़ाई मतलब 24। 24 चौका होता है 96, 1 0 तो 1 0, 960 आपके सवाल का आंसर हो गया। भूखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो कहेगा कि 960 हो गया। भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया? 960, मतलब ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, कमाल का ट्रिक है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। हो गई क्लियर? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक स्कूल में के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि, समझिए बात, यदि चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई बता। देखिए एक आयतकार लंबाई और चौड़ाई का क्या दे दिया है? रेशियो दे दिया है 5:2। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से चौड़ाई कितना यूनिट है? 2 यूनिट है, जबकि सवाल में कितना बोल रहा है? सवाल में कितना बोल रहा है चौड़ाई? कहिएगा कि 40 मीटर। मतलब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 40 बन जाएगा? तो कहिएगा 2 में 20 से गुणा करेंगे। देखिए ना ये 20 गुना है ना, तो लंबाई को भी 20 गुना कर दीजिए। तो लंबाई को 20 गुना करेंगे तो 20 पचे कितना हो गया? 100 मीटर। यानी लंबाई कितना हो गया? तो कहेगा कि 100 मीटर। लंबाई कितना हो गया? 100 मीटर, मतलब ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। सबसे शानदार, सुपर, बेहतरीन, बहुत शानदार अप्रोच है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए। बोला है कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? प्रत्येक भुजा में मतलब कि लंबाई में भी 20% की वृद्धि करनी है और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि करनी है, ठीक है। यहाँ लगता है सक्सेसिव। यहाँ एरिया का परसेंटेज बताना कितना वृद्धि हुई, यहाँ लगा सक्सेसिव। कैसे? तो x + y + x × y/100, ये सक्सेसिव होता है। इस ट्रिक से चटकाएंगे तो एक झटके में। देखिए वृद्धि बोले तो प्लस में और आपको कमी बोले तो माइनस में। चूंकि दोनों वृद्धि हो रही है इसलिए दोनों प्लस में रहेगा, दोनों प्लस में रहेगा। तो x के जगह पर भी 20 लिखे होंगे और y के जगह पर भी 20 लिखेंगे, क्योंकि पहला वाला x दूसरा वाला y। तो देखिए x के जगह पर भी 20, y की जगह पर भी 20। आगे भी वही काम करेंगे, x की जगह पर 20, y की जगह पर भी 20 और नीचे 100 है तो 100। देखिए 20 और 20 मिलकर कितना हो गया? 40 हो गया। बहुत शानदार। 1 0 से 1 0, दूसरा 0 से दूसरा 0, 2 दूना 4, 40 और 4 कितना हो गया? तो कहेंगे कि 44% की वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो गई? तो कहेगा कि 44% की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई, ठीक है। आई होप कि पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देख पा रहे हैं कितना शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार अप्रोच है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है,
सॉरी एक वर्ग है, ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग की विकर्ण की लंबाई, विकर्ण यह होता है कितना है 15 है, 5 है, सॉरी कितना है 5 है, ठीक है। क्षेत्रफल बताइए। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहेगा कि भुजा एक स्क्वायर, भुजा बोले तो ए एक स्क्वायर, जो भी भुजा हम मानेंगे, जैसे हमने भुजा को ए मान लिया, चूंकि सभी भुजा बराबर होती है तो इसलिए ए सब हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण, तो आप कहेंगे कि वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण वो होता है √2a, इसी का वैल्यू सवाल में दिया है 5 मीटर। फार्मूला के हिसाब से वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2a और दिया कितना है 5, अपनी तुलना इससे कर देंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/√2। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहेगा भुजा एक स्क्वायर मतलब a एक स्क्वायर, a बोले तो 5/√2 का एक स्क्वायर कर देंगे, 5 का एक स्क्वायर 25 और √2 का एक स्क्वायर करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5। आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़िए, अभी और भी है नज़ारे मेरे पास, इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, लाइक शेयर में बिल्कुल कमी ना करें। आगे देखिए अगला क्या है, कैसे चटकाएंगे। बोला है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और इस वर्ग की विकर्ण दी हुई है, कितना विकर्ण है तो कहेगा कि 4√2, ठीक है। अच्छा देखिए आपको भुजा निकालना है, ये निकालना हो, क्या निकालना हो, भुजा निकालना हो, ये निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी विकर्ण दिया हुआ है, जो भी विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया है वर्ग का तो कहेगा कि 4√2, क्या करिए √2 हटाइए, विकर्ण आपका भुजा निकल जाता है। जैसे √2 हटा दीजिएगा तो आपकी इस वर्ग की भुजा निकल जाएगी, मतलब 4 निकल गई। इसका मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो अगर ये 4 आ गया तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 हो गया। अच्छा अब पूछा है कि एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, एक अन्य वर्ग और आता है, ठीक है, एक दूसरा वर्ग आता है और इस जिसका विकर्ण इसका वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है, क्या होगा, यानी विकर्ण इसका निकालना है। लेकिन कह रहा है ना कि जो क्षेत्रफल है वो पहले वर्ग है उसके क्षेत्रफल का दुगुना है, जो पहले वाला वर्ग है वो जो पहले वाला वर्ग है वो उसके क्षेत्रफल का दुगुना है। मान लीजिए पहले वाला वर्ग ए है और दूसरे वाला वर्ग बी है, वर्ग को ही ए और बी मान लिया, तो बोला है कि जो एक अन्य वर्ग है बी वो पहले वाले वर्ग का दुगुना है। अगर पहले वाला वर्ग का 1 यूनिट आएगा है ना क्षेत्रफल, तो दूसरे वाला वर्ग में 2 गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा नया वाला का। तो पहले वाला क्षेत्रफल निकालिए, पुराना वाला क्षेत्रफल क्या कैसे निकलेगा, तो पुराना वाला क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा तो भुजा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यह 16 जो है इसका दुगुना कर देंगे तो नया वाला का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नया वाला का ए डैश मान लेते हैं, तो नया वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है 32 हो गया। अब बोला है ना कि इसका विकर्ण बता दीजिए, क्षेत्रफल आ गया, तो जब क्षेत्रफल आ गया तो इसका पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा एक स्क्वायर, भुजा एक स्क्वायर बराबर कितना हो गया तो 32 आ गया, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√2 होगा, क्या होगा 4√2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है विकर्ण बताइए, तो विकर्ण क्या होता है √2 इंटू ए, विकर्ण क्या होता है तो कहेगा कि √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए की जगह पर कितना आया है तो कहेगा कि 4√2। अब देखिए √2 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, यानी 8 आपके सवाल का आंसर। 8 बोले तो ऑप्शन डी, 8 बोले तो ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ है, आगे बढ़े। अगर एक बार में ना समझ में आए तो पीछे से बैक करके फिर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ समबाहु त्रिभुज, देख लो पहले समझ लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है तो कहेगा कि बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, यह भी 60, यह भी 60, यह भी 60। अब आ जाओ आपका क्षेत्रफल पूछ दे
कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहीं याद रखिएगा √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर मतलब a x है। इसकी भुजा भी सब बराबर होती है, अगर एक भुजा a है तो तीनों भुजा भी a हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी ऊंचाई पूछ देता है कि ऊंचाई कितनी होगी, किसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो कहेगा √3/2 इंटू a मतलब भुजा। ये ऊंचाई भी याद रखिएगा और इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल एक झटके में। अब आ जाओ आगे, सवाल में क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज बोला है और समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है कितना 8, तो ये भी 8, यह भी 8, यह भी 8। क्षेत्रफल पूछ दिया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, अभी यहाँ हमने बताया था, क्या बताया था कि √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर, a x स्क्वायर, भुजा मतलब 8 का x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाओ √3/4 इंटू 8 का x स्क्वायर क्या होता है, तो कहेगा 64 होता है। 4 से 4 एकम 4 छक 24, 16 16√3 आपके सवाल का आंसर। 16√3 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देखिए सवाल में बोला है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे दी है, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है 4√3। क्षेत्रफल बोला है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर मतलब a x स्क्वायर। तो √3/4 भुजा बोले तो 4√3, तो 4√3 का x स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब कि √3 हो गया 4 और यहाँ पर 4 का x स्क्वायर करेंगे तो 16 और यहाँ पर √3 का x स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 का x स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 से 4 चुका 16, 4 3 12√3 हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन ए हो गया आपके सवाल का आंसर। आई होप कि ये आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और आगे बढ़ने से पहले आपको पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। और चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये फिर से वही सवाल है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये फिर से वही सवाल, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल अब आ गया ब्रीथ। ब्रीथ में क्या होता है देख लीजिए, यह एक ब्रीथ है और ब्रीथ की ये होती है त्रिज्या मतलब आर, और पूरा हो जाती है जो केंद्र से होकर जाती है पूरा व्यास कहलाती है। अब आ जाइए, ब्रीथ का क्षेत्रफल होता कितना है, तो कहेगा कि πr x स्क्वायर। ब्रीथ की परिधि कितनी होती है, तो परिधि होती है 2πr, ठीक है। लेकिन इस सवाल को हम ट्रिक से चटकाएंगे। इस सवाल को ट्रिक से चटकाया जाएगा। देखिए कैसे, जब भी ब्रीथ की बात कहे तो कोड याद रखिएगा। एक कोड है, क्या कोड है, तो कहेंगे कि हम त्रिज्या मतलब r, परिधि मतलब c और क्षेत्रफल मतलब a, एरिया हो गया। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो, याद रखिएगा, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो परिधि याद रखिएगा 44। परिधि क्या याद रखिएगा, 44 परिधि है, ठीक है। c मतलब परिधि है और एरिया मतलब क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा 154। क्या याद रखिएगा कोड, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 याद रखेंगे और क्षेत्रफल 154 याद रखेंगे। अब आ जाओ सवाल में, बोला है व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा कर देने से त्रिज्या निकल जाता है ना, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 7 में कितना से गुणा करेंगे कि 7/2 होगा, तो कहिएगा कि 1/2 से गुणा करेंगे। अरे 7 में हम कितना से गुणा करेंगे कि 7/2 बन जाए, तो कहिएगा कि 7 में हम 1/2 से गुणा करेंगे तो 7/2 बन जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, परिधि। परिधि का कोड कितना है, 44। तो एक बात बताइए, जब इसमें हम 1/2 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा करने का मतलब कि 2 से 44 में भाग देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी 22 आपके सवाल का आंसर हो गया। 22 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ऑप्शन ए हो गया और ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का वृत्त पर आधारित जब भी सवाल हो तो ये तरीका बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। आगे देखिए, अब आ जाइए यहाँ, अब आ जाइए यहाँ देखिए,
अच्छा एक बात बताइए, खुद सोचिए कि वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर दिया है। अभी मैंने एक कोड बताया था त्रिज्या, परिधि और एरिया का। त्रिज्या अगर 7 हो, त्रिज्या अगर 7 हो तो परिधि कितना हो गया 44 होगा, परिधि कितना होगा 44 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना का अंतर है, ये अंतर करिएगा तो कितना का अंतर है, तो 44 में 7 जाएगा घटाइएगा तो 14 में 7 गया 7, यानी 37 का अंतर है। आपके हिसाब से 37 का अंतर है, सवाल में भी बोला है 37 का अंतर है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया। आपसे पूछा क्या है व्यास, तो व्यास तो अभी निकलेगा जब त्रिज्या आपके पास होगी। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हो गया 7। अब आपसे पूछा है व्यास बता दीजिए, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना कर देने से व्यास निकल जाता है। तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। फार्मूला से बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, काफ़ी ज़्यादा, यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। यहाँ पर हमने एक झटके में चटकाना सिखा दिया, वो भी एक झटके में। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। ठीक है, आ जाओ आगे देखो। बोला है कि घन है, इस घन की भुजा की लंबाई 22 मीटर है। एक घन है, घन क्या होता है मालूम है आपको, डाइस देखें लूडो में का डाइस, वही घन होता है। ठीक है, वही घन होता है। इस घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। भुजा बोले तो इसकी विमाएँ बोले तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, सब भुजा बराबर होती है। अच्छा तो भुजा दिया कितना है, ए का वैल्यू कितना दिया है 22 दिया है। अच्छा जब भी घन की बात कहे तो घन का क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो 6 इंटू भुजा x मतलब a x। घन का आयतन पूछ दे तो आयतन पूछ दे मतलब वॉल्यूम पूछ दे तो हो जाएगा √3 भुजा क्यूब, a क्यूब भुजा क्यूब। अगर विकर्ण पूछ दे, विकर्ण डायगोनल, तो आप कहेंगे √3a। आपसे कुछ भी पूछ दे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। एरिया कहे तो 6 इंटू a², वॉल्यूम मतलब आयतन पूछे तो a क्यूब मतलब भुजा क्यूब, डायगोनल मतलब उसका विकर्ण पूछे तो √3a। अब आपसे पूछा क्या है, मान लीजिए इसमें भुजा दिया है 22, आपसे सवाल में दिया है 22 दिया है इसकी भुजा घन की, आयतन पूछ दिया है। आयतन क्या होता है तो हमने अभी बताया था भुजा क्यूब, मतलब a का क्यूब मतलब 22 का क्यूब कर दीजिए। 22 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 22 का क्यूब करने का ट्रिक बताया, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। वैसे आप अगर ना समझें तो एक झटके में चटका सकते हैं। देखिए हालांकि यहाँ पर 22 नहीं होगा 12 देना चाहिए, तब जाकर ऑप्शन सटीक बैठेगा। यहाँ जो ए बराबर 12 दिया, सॉरी 22 दिया है, इसकी जगह पर 12 देना चाहिए, तब ऑप्शन सही होगा। हालांकि 22 भी सही है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि 22 का क्यूब क्या होता है, तरीका एक बता देते हैं आपको क्यूब निकालने का। देखिए 22 है ना, दोनों अंक सेम है ना, जब दोनों अंक सेम रहे तो क्यूब निकालने का तरीका ये है कि 2 का क्यूब करिए 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को भूल जाइए, बाकी जो बीच में बच के उसका डबल करके जोड़ दीजिए। तो 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16, अब सबको जोड़ दीजिए। 8 के 8, 16 और 24 का 4 हो गया 2 कैरी, फिर 16 और 24, 24 और 2, 24 2 26 हो गया 2 कैरी, 8 2 10 हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन यहीं पर अगर ए के जगह पर 12 देता तो आंसर आपका बी होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर 22 दिया है तो आंसर ये होगा। इसके लिए इस सवाल के अनुसार ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। ये आपके सवाल का आंसर हो गया 10,648। आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, आगे देखिए घन का आयतन निकालने की बात बोला है, विकर्ण दे दिया है। अच्छा आपके हिसाब से घन का विकर्ण कितना होता है √3 इंटू a। अभी तो हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि घन का विकर्ण कितना होता है √3a, तो फॉर्मूला के अनुसार √3a होता है, जबकि सवाल में दिया है घन का विकर्ण 4√3। तो √3 से √3 कट गया तो घन की भुजा कितनी हो गई 4 आ गई, घन की भुजा कितनी हो गई 4। अब आपसे आयतन पूछा है, घन का आयतन क्या होता है, तो अभी बताए थे भुजा क्यूब मतलब a क्यूब, a मतलब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64। 64 आपके सवाल का आंसर, 64 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। ठीक है आगे बढ़ें।
तो इसके बाद वाला सवाल को हम आपको होमवर्क में देंगे, कैसा लगा? इसके बाद वाला 4-5 सवाल जो भी है उसको हम होमवर्क में देंगे, है ना। तो होमवर्क में इसको आप आंसर दीजिएगा, इसका भी आंसर आपको होमवर्क में देना है। इसके बाद वाला जितना सवाल है सबको होमवर्क में देना है आंसर। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका भी आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में। ये भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद जितना सवाल है इन सभी सवालों का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है, सब होमवर्क में रहेगा। तो इतना ही सवाल था, 4-5 सवाल था जो आपको हमने होमवर्क में दिया, और आज का सेशन यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।